गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में हमारा पाठ 2 जिसका नाम है असल धन अभ्यास सागर का पाठ है। यह हमारी ग्रामर का पाठ है। लेसन 1 हमने कर लिया था। आज हम दूसरा लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है असल धन, और इसमें हम पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, विराम चिन्ह और अपठित गद्यांश। तो बच्चों, तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं? तत्सम का अर्थ होता है तत् जमा सम, मतलब कि उसके समान। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो पूर्ण रूप से संस्कृत के वर्ड हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो क्या है? तत्सम शब्द है। उसके बाद है तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन के बाद हमने हिंदी में ले लिए उसे कहते हैं तद्भव शब्द। तो सिंपल सी बात है बच्चे, तत्सम का अर्थ है संस्कृत के शब्द और तद्भव का अर्थ है हिंदी के शब्द। तो नीचे हमारा फर्स्ट पार्ट है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है? मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। दरबारी शाह के कान भरने लगे। अब इनमें से क्या करना है? हमने तत्सम और तद्भव शब्द है जो वो छांटने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। तत्सम का मीन्स है संस्कृत के वर्ड। तो फर्स्ट लाइन है जो उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है? तो बच्चे, फर्स्ट लाइन में दुख, आश्चर्य और दोष है जो तत्सम वर्ड है, तत्सम शब्द हैं। ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो हमने परिवर्तन के बाद हिंदी में ले लिए। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, तो कर्मों भी क्या है? तत्सम शब्द है। आगे है दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। आंखों क्या है? तद्भव शब्द है। बच्चे यहाँ पे ध्यान रखें, जितने भी चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं वो सारे तद्भव शब्द होते हैं, तत्सम शब्द नहीं होते। तो यहाँ पे आंखों, गाव और कान, कान क्या है? तद्भव शब्द है। कान का तत्सम रूप क्या है? करण। आगे देखो, निम्नलिखित शब्द समूहों में तत्सम शब्दों पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पे हमने तत्सम मीन्स संस्कृत के जो वर्ड हैं उन पे सर्कल करना है। मयूर, मैना, बुलबुल, कौवा। तो यहाँ पे मैना, बुलबुल, कौवा तो है तद्भव शब्द हैं। मयूर है जो तत्सम शब्द है। सेकंड, रात, जीवा, आग, चांद। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? तत्सम शब्द निकालना है। मीन्स संस्कृत का वर्ड निकालना है। रात देखो तद्भव है, आग भी तद्भव है, चांद जो चंद्र बिंदु वाला है वो तो तद्भव है। आग का संस्कृत वर्ड क्या है? अग्नि। रात का क्या है? रात्रि। तो यहाँ पे जीवा है जो वो है तत्सम शब्द। आगे है काम, पैर, हाथ, सूर्य। तो यहाँ पे सूर्य है जो तत्सम है। काम, पैर, हाथ हैं जो क्या है? वो तद्भव शब्द हैं। आगे है बच्चे थर्ड पार्ट। निम्नलिखित शब्द समूहों में तद्भव शब्दों पर घेरा लगाइए। काट, स्थान, गुण, दोष। काट, स्थान, गुण, दोष। तो यहाँ पे बच्चे तद्भव शब्द क्या है? तद्भव है यहाँ पे हिंदी का जो वर्ड है काट। आगे है दुख, दही, आश्चर्य और बुद्धिमान। तो यहाँ पे है दही है जो हमारा तद्भव शब्द है। आगे है क्रोध, मोर, धन, सुरक्षित। तो मोर क्या है? तद्भव है। बाकी सारा क्या है? बाकी सारे शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। फोर्थ पार्ट, खंड क के तत्सम शब्दों का मिलान खंड ख में दिए गए तद्भव रूप से कीजिए। मतलब संस्कृत के जो वर्ड हैं उन्हें हिंदी में हम क्या कहते हैं उसके साथ हमने मैच करना है। अश्रु, अश्रु होता है आंसू।
क्षेत्र, क्षेत्र होता है खेत। यहाँ पे देखो बच्चे, जब भी कहीं पे भी अक्ष वाला कोई शब्द आता है तो अक्ष है जो ख में बदल जाता है। जब मैं अभी आपको एक असाइनमेंट दूंगी उसमें सारा मैंने बताया हुआ है कि कौन सा किस में चेंज होता है, कौन सा वर्ण। अक्ष वर्ण है जो ख में चेंज हो जाता है। निद्रा, निद्रा का क्या आएगा? नींद। जीवा, जीवा का क्या आएगा? जीव। अक्षी, अक्षी का क्या आएगा? आँख। तो यहाँ पे देखो श है जो वर्ण वो किस में चेंज हो जाता है? ख में। तो यहाँ पे क्ष का क्या हो गया? ख, और ये बन गया आँख। फिफ्थ पार्ट, निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। पेड़ के डैश गिर गए पत्ते। वे कल डैश प्रवेश करेंगे गृह। रावण के डैश सर थे 10। भगवान को डैश स्नान करवाओ। दुगध, भगवान को दुगध स्नान करवाओ। आगे है हमारा सिक्स्थ पार्ट। चित्र दिए हैं, तत्सम रूप लिखना है और उसका तद्भव रूप भी हमने लिखना है। नाक को तत्सम रूप क्या है? तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के वर्ड, तो इसको लिखेंगे नासिका। तद्भव रूप क्या है? नाक। आगे है सूर्य, सूर्य हमारा तत्सम है, सूरज तद्भव है। आगे है पत्ता, पत्ता हमारा तद्भव है और पत्र है तत्सम शब्द। आगे है वृक्ष, वृक्ष है तत्सम और पेड़ है तद्भव शब्द। मयूर, मयूर है तत्सम शब्द और मोर है तद्भव शब्द। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, तत्सम और तद्भव शब्द। किसी बच्चे को अगर ये समझ में नहीं आए हों तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद।